नमस्कार दोस्तों, मैं नीलांबर आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल पर। यहां हम आपको देते हैं बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़ी सही और उपयोगी जानकारी। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जिनका अभी तक बैंक खाता नहीं है या जो सेविंग और करेंट अकाउंट के बीच का अंतर नहीं जानते। आज हम दो चीज़ें विस्तार से समझेंगे। एक, बैंक खाता कैसे खोलें और दूसरा, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में क्या अंतर है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके दैनिक बैंकिंग ज़रूरतों में बहुत काम आएगी। पहले समझते हैं बैंक खाता कैसे खोलें। दोस्तों, आज के समय में बैंक खाता होना बहुत ज़रूरी है। सरकारी योजना, सब्सिडी, सैलरी, पेंशन्स, ऑनलाइन पेमेंट, सब कुछ बैंक खाते से जुड़ा है। अब जानते हैं बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया। दोस्तों, बैंक खाता खोलने के लिए आपको केवाईसी दस्तावेज देना होता है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, कोई एक देना पड़ता है। और इसी के साथ पासपोर्ट साइज फ़ोटो का भी ज़रूरत पड़ती है। एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ दोनों ज़रूरी होते हैं। इसके बाद आपको बैंक ब्रांच में जाकर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भरना होगा। इसमें आपसे जानकारी मांगी जाती है: नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, व्यवसाय, वार्षिक आय। ध्यान रखें, फॉर्म में वही सिग्नेचर करें जो आगे बैंक रिकॉर्ड में रहेगा। दोस्तों, अकाउंट ओपनिंग के वक्त खाते में नॉमिनी जोड़ना बहुत ज़रूरी है। यदि खाता धारक का कुछ हो जाता है तो नॉमिनी को पैसा क्लेम करने में आसानी होती है। आप परिवार को किसी सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं। आगे चल के हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें आपको नॉमिनी के रिलेटेड सारी जानकारी दिया जाएगा, जिसमें आप समझ पाएंगे कि खाते में किसको नॉमिनी रख सकते हैं और एक से अधिक नॉमिनी रख सकते हैं या नहीं। अगर रख सकते हैं तो उसका प्रोसेस क्या है। ओके, दोस्तों, आप अब समझते हैं प्रारंभिक जमा यानी इनिशियल डिपॉजिट के बारे में। कुछ बैंकों में खाता खोलते समय न्यूनतम राशि जमा करनी होती है, जैसे कि 500, 1000, 5000। ये सब बैंक के ऊपर निर्भर करता है। हालांकि जनधन खाता जीरो बैलेंस में भी खुलता है। इसके बाद बैंक आपको आपका दस्तावेज सत्यापित और वेरिफिकेशन करता है। आजकल फिजिकल केवाईसी, ई केवाईसी, वीडियो केवाईसी वेरिफिकेशन के बाद खाता सक्रिय हो जाता है। खाता खुलने के बाद आपको मिलता है पासबुक, एटीएम और डेबिट कार्ड, चेकबुक यदि लागू है, देन नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग। इसके बाद अब आप पैसा जमा, निकासी, ट्रांजैक्शन सब कर सकते हैं। अब आपने जान लिया कि बैंक खाता कैसे खोला जाता है। लेकिन बैंक में मुख्य रूप से दो प्रकार के खाते होते हैं: सेविंग अकाउंट एंड करेंट अकाउंट। अब समझते हैं इन दोनों के बीच का अंतर। पहले समझते हैं सेविंग अकाउंट क्या है। सेविंग अकाउंट मुख्य रूप से व्यक्तिगत बचत के लिए होता है। इसे आम लोग जैसे कि सैलरी, बचत, घरेलू खर्च, स्कॉलरशिप, पेंशन्स, इन्हीं सब के लिए उपयोग करते हैं। सेविंग अकाउंट की विशेषताएं यही है कि इसमें ब्याज मिलता है। इंटरेस्ट 2% से 7% बैंक टू बैंक वेरी करता है। लिमिटेड ट्रांजैक्शंस रहता है। मिनिमम बैलेंस लागू। एटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग उपलब्ध रहता है। यह बचत बढ़ाने के लिए बनाया गया खाता है। दोस्तों, अब समझते हैं करेंट अकाउंट क्या है। करेंट अकाउंट मुख्य रूप से व्यापार और बिजनेस के लिए होता है। इसे उपयोग करते हैं व्यापारी, कंपनी, फार्म, दुकानदार, स्टार्टअप। यहाँ रोज़ बहुत ट्रांजैक्शंस होता है। करेंट अकाउंट की विशेषताएं ये है कि इसमें कोई ब्याज नहीं मिलता, अनलिमिटेड ट्रांजैक्शंस रहता है, हाई मिनिमम बैलेंस रख सकते हैं, ओवरड्राफ्ट सुविधा मिलती है। यह बिजनेस कैश फ्लो मैनेज करने के लिए बनाया गया खाता है। अब एक आसान सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप नौकरी करते हैं तो सेविंग अकाउंट आपके लिए सबसे सही ऑप्शन है। और अगर आप दुकान चलाते हैं तो करेंट अकाउंट सही है, क्योंकि बिजनेस में रोज़ पैसा जमा निकासी होती है।
दोस्तों बहुत लोग गलती से बिजनेस के लिए सेविंग अकाउंट उपयोग करते हैं। इससे ट्रांजैक्शंस लिमिट समस्या, बैंक चार्ज, आईटी कंप्लायंस समस्या से गुजरना पड़ता है। इसीलिए सही उद्देश्य के अनुसार खाता खोलें। तो दोस्तों आज आपने सीखा बैंक खाता कैसे खोलें, कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं, सेविंग और करेंट अकाउंट में अंतर क्या है, किससे कौन खाता खोलना चाहिए। अगर वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।